हेलो एवरीवन। क्या आपको साइकिल चलानी आती है और मोटरसाइकिल? क्या आपको कार चलानी आती है? ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज और फाइटर जेट? लाइसेंस का छोड़िए, मैं संभाल लूंगा। बस आप इतना बताइए कि क्या आपको ये सब चलाने उड़ाने आते हैं? आप कहेंगे हाँ जी आते हैं, या आप कहेंगे कि नहीं आते। और शायद आपका जवाब हो कि इनमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फाइटर जेट उड़ाना आता है, साइकिल चलाना नहीं आता। या ट्रक चलाना आता है पर कार चलानी नहीं आती। ट्रेन आती है, मोटरसाइकिल नहीं, या ऐसा ही कुछ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या अनाप-शनाप बोल रहा हूँ। डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड। ये मैं ट्रेडर्स की ऑटोबायोग्राफी ही सुना रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं आती, तो जो मैं कहने जा रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पर यदि, जैसा कि मेरा अंदाज़ा है, आपको ये सब चलाने, उड़ाने आते हैं, तो आप 2 मिनट प्लीज़ रिकॉल याद कीजिए वो टाइम जब आपको ये सब चलाने-उड़ाने नहीं आते थे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कार चलानी नहीं आती और मैं आपको बता दूँ कि ये कार का स्टीयरिंग है, ये क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर है और यहाँ से चाबी डालकर, घुमाकर या पुश बटन दबाकर गाड़ी स्टार्ट होती है, तो क्या आप गाड़ी चला लेंगे? आप शायद कहेंगे कि हाँ जी, चला लेंगे। गुड। और अगर इसी तरह कमर्शियल एरोप्लेन या फाइटर जेट के कंट्रोल्स आपको बता दिए जाएँ कि ये स्टिक है जहाज़ की पिच यानी अप एंड डाउन और रोल यानी लेफ्ट एंड राइट मोड़ने के लिए, या ये थ्रॉटल है, पैरों में ये रडर पेडल्स हैं, ये मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है, ये हेड्स अप डिस्प्ले है, ये फ्लैप्स कंट्रोल हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, और कहाँ लैंडिंग गियर लीवर है, तो क्या आप जेट को उड़ा लेंगे? मान लिया जाए कि आप पायलट या फाइटर पायलट बन गए। अब शायद आप कहें कि नहीं, जेट तो हम नहीं उड़ा सकेंगे, सिर्फ कंट्रोल्स के पता होने से। दोबारा सोचिए, अगर आप उन सभी कंट्रोल्स या लीवर्स या पैडल्स या कंट्रोल्स को दबाएँगे, छेड़ेंगे, जेट इंजिन्स को ऑन करके, तो हवाई जहाज़ 100% रिस्पॉन्ड करेगा। जो-जो कंट्रोल्स दबाएँगे या मोड़ेंगे, घुमाएँगे, वही होगा। आप अपने आप को पायलट समझ सकते हैं और वीडियो गेम्स को याद करके, फॉलो करके, आप फाइटर पायलट भी बन सकते हैं। और एयर कॉम्बैट करते-करते, डॉग फाइट करते-करते, अगर आपके जेट पर हमला हो जाए, तो आप इजेक्शन सीट हैंडल खींचकर जेट से इजेक्ट भी कर सकते हैं। आप ये सब कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप, हम सब यही करते आए हैं, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में। कंट्रोल्स पता लगते ही हम में से 90% स्टॉक मार्केट के टॉप गन वाले टॉम क्रूज़ बन जाते हैं, और वो भी एक बार नहीं, दर्जनों सीक्वल्स में, बार-बार, और वो भी एविएटर रे-बैन्स लगाकर। और अंत में, और कुछ ठीक हुआ हो या ना हुआ हो, हम स्टॉक मार्केट में इजेक्टर सीट हैंडल को खींच ही लेते हैं, इजेक्ट करने के लिए, बची-खुची चवन्नियों के पैराशूट के साथ। यही वो पहली मिस्टेक है, जो हर टॉम क्रूज़ से मिलते-जुलते माइंडसेट या स्टाइल वाला हीरो करता है स्टॉक मार्केट में। बिना पूरी नॉलेज के, बिना प्रॉपर्ली सीखे, प्रैक्टिस किए, अपने आप को जैसे लिवरमोर या पॉल ट्यूडर जोन्स समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइटर पायलट की बात हो गई, अब फ़ॉर्मूला 1 की थोड़ी बात हो जाए। सिर्फ़ कंट्रोल्स के समझ आते ही जब हम कार चलाने लगते हैं, तो हमें गलतफ़हमी हो जाती है कि हम एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। हमारे भीतर का माइकल शूमाकर, आयरटन सेना जाग जाता है। हमें छोटे ट्रेड्स में मज़ा नहीं आता। सीखने, प्रैक्टिस करने, स्लो चलाने में मज़ा, थ्रिल नहीं आता। हम अपनी फ़ॉर्मूला 1 कार की ब्रेक्स निकाल कर फेंक देते हैं और हर ट्रेड को ग्रैंड प्री समझकर पार्टिसिपेट करते हैं। कैसिनो रॉयल के जेम्स बॉन्ड के अंदाज में सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं, एक ही झटके में। या फिर त्रिशूल फ़िल्म के अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग मन ही मन में बोलते हैं कि मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं हैं। और फिर दिमाग में श्योर भी हो जाते हैं कि 5 लाख तो जैसे हमने कमा ही लिए। ऐसी स्थिति में ट्रेडर को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट ही अब उसकी गरीबी दूर करेगी, और दुनिया से इसी बूते पर वो गिन-गिन कर बदला लेगा। हर कोई बस यही चाहता है
कि जैकपॉट लग जाए, लॉटरी लग जाए। जोश में होश गवाकर अपनी स्किल और अपने कैपिटल की हैसियत, औकात से बाहर निकलकर ट्रेड साइज लेना, अंधाधुंध ओवर ट्रेडिंग करना, इतनी ज्यादा लीवरेजिंग ले लेना जिसको अफोर्ड ना कर सके, गेट रिच क्विक की जिद में, ये दूसरा ब्लंडर है जो मेजॉरिटी एमेच्योर या नए ट्रेडर्स करते हैं। किक थ्रिल की एक्साइटमेंट में, बेलगाम सेल्फ हिप्नोटिज्म में अक्सर सारा पैसा चला जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी बात कर लें बॉक्सिंग और फुटबॉल की। इन दोनों स्पोर्ट्स में पॉइंट्स बनते हैं, गोल मिलते हैं अटैक करके। पर क्या होगा उस अटैकिंग बॉक्सर का जिसका डिफेंस वीक हो? दुनिया में ऐसे कई महान बॉक्सर हुए हैं, आर्टुरो गटी, ब्रेंडन रियोस, रुसलॉन प्रो वोडनिकोव, मैनी पाकियावो। कई वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स थे जिनका अटैक शानदार, मजेदार, एंटरटेनिंग, जबरदस्त था, पर उन्हें बहुत मार पड़ती थी अपने वीक डिफेंस की वजह से। काउंटर अटैक में ओपोनेंट अक्सर उन्हें धो देते थे, बहुत पनिशमेंट मिलती थी उनको। उसी तरह पास्ट में फुटबॉल में मेक्सिको और हॉलैंड जैसी टीमों को अक्सर मेजर टूर्नामेंट्स में नॉकआउट स्टेजेस से बाहर होना पड़ा है, डिस्पाइट अटैकिंग स्टाइल एंड टेक्निकल एबिलिटी, जस्ट बिकॉज के उनके फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स स्ट्रांग थे पर डिफेंस कमजोर था। नए या एमेच्योर ट्रेडर्स भी स्टॉक मार्केट में इसी कमजोरी की वजह से लॉस उठाते हैं। वीक डिफेंस, वो अक्सर नॉकआउट हो जाते हैं। उन्हें ट्रेड लेना तो आता है पर एडवर्स मूवमेंट को हैंडल करना उन्हें नहीं आता। कोई तैयारी, सेफ्टी नेट नहीं होती। 10-10 ट्रेड्स का प्रॉफिट एक ही अनफेवरेबल मूव में चला जाता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट के सपने में वो रिस्क की तरफ से भी आंखें मूंद लेते हैं। यही स्टॉक ट्रेडर्स की तीसरी बड़ी गलती होती है। रिस्क मैनेजमेंट इज क्रिटिकल इन स्टॉक मार्केट। सिचुएशन जो मर्जी हो जाए, आपका लॉस एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको इंश्योर करना होता है। हॉलीवुड एक्शन मूवीज के स्टंट दुनिया में सबसे ऑथेंटिक और ब्रेथ टेकिंग माने जाते हैं। मुझे याद है, मैंने एक हॉलीवुड स्टंटमैन एक्शन डायरेक्टर की इंटरव्यू देखी थी, जिसमें जब उसको पूछा गया कि आपका काम तो बहुत रिस्की है, तो उसने कहा कि नो डाउट उनकी फिल्मों में स्टंट खतरनाक दिखते हैं, पर उनमें रिस्क जीरो होता है। वो हर तरह का सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चलते हैं। इनफैक्ट ही सेड, बिना फुल प्रूफ सेफ्टी के स्टंट करना मूर्खता होती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ट्रेडर्स यही मूर्खता करते हैं और नतीजा भुगतते हैं। सर्कस के ट्रपीज आर्टिस्ट के नीचे भी एक सेफ्टी नेट होता है। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि सही ट्रेड लेकर भी उनका पहला फोकस होना चाहिए पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज रखना, डाउनसाइड लिमिट करके चलना, पोजीशंस हेज करके चलना, ट्रेड साइज मैनेज करना। वो जानते हैं कि ट्रेड का लॉस अगर वो मैनेज कर लें, प्रॉफिट तो अपने आप झक मार कर आएगा। आपको अपना गोल होने से बचाना है, गोल मारने का मौका तो आपको मिल ही जाएगा। मनी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 87% ट्रेडर्स देर सवेर इसी वजह से ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। कम प्रॉफिट्स की वजह से शायद ही किसी ने मार्केट छोड़ी हो आज तक। छोड़ने वाले अनबियरेबल लॉस की वजह से ही मार्केट क्विट करते हैं। मोस्ट एमेच्योर ट्रेडर्स उन कार ओनर्स की तरह होते हैं जिन्होंने अपनी कार पर स्टिकर लगवाए होते हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, नो एयर बैग्स, वी डाई लाइक रियल मैन। या उन मोटरसाइकिल राइडर्स की तरह जो कहते हैं कि हम हेलमेट इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उससे हमारा हेयर स्टाइल खराब होता है, या उन्हें यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। आइए अब थोड़ी क्रिकेट की बात कर लें। सिर्फ हाथ में बल्ला पकड़ लेने से, पैड और ग्लव्स, हेलमेट पहन लेने से, कॉलर खड़े कर लेने से कोई बैट्समैन नहीं बन जाता। स्विंग बॉल को खेलने की, टर्निंग स्पिन डिलीवरी को खेलने की, बाउंसर, यॉर्कर, गुड लेंथ डिलीवरी को फेस करने, खेलने और उस पर स्कोर करने की टेक्निक आनी चाहिए। बॉलर के हाथ से छूटती गेंद पड़नी आनी चाहिए। देयर इज अ मेथड एंड स्किल इन एवरी स्पोर्ट। उसी तरह ट्रेडिंग भी मेथड मांगती है।
मार्केट एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिसमें आपका सामना लाखों दुश्मनों से है जो आपका पैसा आपसे छीनना चाहते हैं, जैसे आप उनका। दुनिया के सभी ट्रेड्स में यही होता है। बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चाहता है, उसी तरह खरीदने वाले की कोशिश होती है कि कम से कम में खरीदे। मार्केट सेटअप यानी बैटलफील्ड यानी चक्रव्यूह आपको भीतर घुसने और बाहर निकलने के सिलेक्ट मौके देता है। आप कभी भी एंटर एग्जिट नहीं कर सकते। एक स्ट्रीट डॉग की तरह जो अक्सर बिना ट्रैफिक देखे सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है। स्टॉक मार्केट 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल का बेहतरीन एग्जांपल है। 80% ऑफ द मार्केट मूवमेंट हैपेंस इन जस्ट 20% ऑफ द टाइम। 20% मौके ही ल्यूक्रेटिव हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं विद फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशो। प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन्हीं पॉइंट्स पर मोस्टली ट्रेड करते हैं। उनके पास इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी होती है, ट्रेडिंग मेथड होता है, उनके अपने स्टाइल, टेम्परामेंट और कंफर्ट लेवल के हिसाब से। ट्रेड में एंटर कब करना है, उनके माइंड में इसकी कुछ पैरामीटर्स के बेस पर एक ब्रॉड तस्वीर होती है। एक फेमिलियर सेटअप होता है जिसे उन्होंने सैकड़ों हजारों बार प्रैक्टिस किया होता है। एक मंझा हुआ बैट्समैन भी शॉट बॉल के हिसाब से, फील्ड सेटिंग के हिसाब से, पिच के हिसाब से खेलता है। बिना मेथड के ट्रेडिंग करना अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की चौथी बड़ी गलती है। कहते हैं कि कोई भी फिक्स ट्रेडिंग मेथड जिसमें आपको कोई एज है, एडवांटेज है, उसे बार-बार अगर आप इंप्लीमेंट करें, तो आपका स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेट 50% से काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके ऊपर जितना बढ़िया मेथड, उतनी ज़्यादा सक्सेस परसेंटेज की संभावना। 60%, 70%, 80%, इवन मोर। पर इसी से जुड़ी है ट्रेडर्स की 5वीं और सबसे क्रिटिकल गलती, और वो ये कि वो मेथड के होने के बावजूद उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, लापरवाही, इनडिसिप्लिन के चलते, घबराहट के चलते या जल्दबाजी में। 6ठी गलती जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स करते हैं, वो ये कि वो दूसरों द्वारा दिए गए टिप्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में अक्सर देखा गया है कि कॉन्फिडेंट अनाड़ी अनकॉन्फिडेंट अनाड़ियों को एडवाइस देते हैं और आखिर में दोनों खड्डे में गिरते हैं। टिप्स देने वाले तो अक्सर बच भी जाते हैं। 7वीं गलती एमेच्योर ट्रेडर्स ये करते हैं कि या तो वो टीवी पर बिजनेस चैनल देखते-देखते ट्रेडिंग करते हैं या दोस्तों ट्रेडर्स के साथ बैठकर। ट्रेडिंग कोई कंसेंसस स्पोर्ट नहीं है, टीम स्पोर्ट नहीं है। 10 ट्रेडर का झुंड 10 गुना नहीं सोचता। शोर में या झुंड में सभी सोचना बंद कर देते हैं। कोई भी नहीं सोचता, या ऑपोजिट व्यूज की वजह से सब और कंफ्यूज हो जाते हैं। अंत में कहते हैं, देखा मैं तो कह रहा था। ट्रेडिंग एक सोलो स्पोर्ट है। यहीं पर शो ऑफ में, शोमैनशिप में, ईगो में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 8वीं गलती, इनफैक्ट ब्लंडर, जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये कि जहां कोई ट्रेड नहीं बनता, वहां भी ट्रेड लेने की, घुसने की कोशिश करते हैं। मैनी ट्रेडर्स लूज बिकॉज दे आर कंपल्सिव ट्रेडर्स। मौका हो ना हो, फेवरेबल रिस्क रिवार्ड सेटअप हो ना हो, उन्हें ट्रेड लेना ही लेना है। ये वैसा ही है जैसे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को जोक मारना ही मारना है, बिना देखे कि वो कहाँ खड़ा है, मौका क्या है, भले किसी का मातम हो, सीरियस सिचुएशन हो। जैसे किसी क्रिकेटर को छक्का मारने की चुल हो, भले ही 1 विकेट ही बची हो और जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए हो। अभी चाहिए वाली इम्पेशेंट मेंटालिटी या तबीयत वाला ट्रेडर सिटिंग डक है मार्केट के शिकारियों के लिए। फौज की बात की है, तो चलिए उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल और लें। फौज में या पुलिस में एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है। कुछ सिलेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें जो लाइव बॉम्ब्स को समझकर समय रहते डिफ्यूज करने का काम करते हैं, खुद की जान जोखिम में डालकर।
क्या इस काम के लिए आप किसी ऐसे पर्सन को डिप्लॉय कर सकते हैं जो मेंटली अनस्टेबल हो? इसी तरह क्या कोई देश किसी ऐसे व्यक्ति को जासूस बनाकर दूसरे देश में भेज सकता है जो साइकोलॉजिकली वीक हो? क्या किसी साइकोलॉजिकली इमोशनली वीक पर्सन को जंग पर या हाई प्रेशर जोन में भेजा जाना चाहिए? ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल हाई प्रेशर जोन है। इसमें भी इमोशनल वीकनेस बहुत डेंजरस होती है। ये आपके ट्रेड, आपके कैपिटल के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मेंटल स्ट्रेंथ, टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी से लिंक्ड होती है और ये आती है कॉन्शियस प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, डिसिप्लिन से, रूल्स को फॉलो करके। ऐसा ना कर पाना 9वीं गलती है जो कई नए ट्रेडर्स करते हैं। 10वीं ट्रेडिंग मिस्टेक होती है सफिशिएंट बैकअप फंड्स का ना होना। बीच-बीच में थोड़े बहुत लॉस होना नेचुरल है। पूरी कोशिश के बाद भी लॉस हो सकता है, हो जाते हैं, होते हैं। ऐसे में जो लॉस हुआ, अगर आपके पास बस वही पैसा था, तो आपका ट्रेडिंग सफर वहीं खत्म। जैसे मेजॉरिटी अच्छे बिज़नेसेस भी इसलिए बंद हो जाते हैं, क्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं बचता, नहीं होता, जिससे सैलरीज़, रोज़मर्रा के खर्चे किए जा सकें। वैसे ही बहुत से अदरवाइज़ अच्छे ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं, अगर उनके पास बफर फंड्स ना हो या अगर वो बफर बैकअप फंड्स भी ट्रेडिंग में लगा दें। 11वीं और सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, इनफैक्ट जो उनसे हो जाती है, वो ये कि वो ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी स्ट्रॉन्ग हैंड से हार जाते हैं, टैक्टिकली। इनफैक्ट यही सबसे मेन और बड़ी रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में। यही वो फाइटिंग रिंग है, जहां ट्रेडर देश-विदेश के बाकी लाखों ट्रेडर से भिड़ता है, 2-2 हाथ होता है, स्क्रीन के पीछे से। इनफैक्ट असली ट्रेडिंग तो यही होती है। इससे पहले वाले तो सिर्फ ग्राउंड बिल्डिंग काम थे। ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है, अनलाइक इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग मार्केट की लिक्विडिटी के लिए ज़रूरी है और इन्वेस्टिंग वेल्थ जनरेशन के लिए। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ज़ीरो सम गेम का मतलब है किसी का लॉस, किसी का गेन। अगर आप लूज़ कर रहे हैं, तो कोई उतना ही प्रॉफ़िट भी कर गया दूसरी तरफ। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप प्रॉफ़िट वाले हैं या लॉस वाले? और ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप टैक्टिकली हार गए या सामने की स्क्रीन के पीछे वाला। सारी गेम टैक्टिकल है, ट्रेडिंग टैक्टिकल है। सिर्फ कंट्रोल्स या रूल्स पता लग जाने से आप ट्रेड तो ले सकते हैं, पर विनिंग ट्रेडर नहीं बन सकते। वैसे ही जैसे मैंने शुरू में कहा एग्जांपल में कि सिर्फ फाइटर जेट के कंट्रोल पता लग जाने से कोई फाइटर पायलट नहीं बन जाता। आप अकेले ही आसमान में नहीं उड़ रहे। ये कोई जॉय राइड नहीं है। आसमान में अनगिनत दूसरे फाइटर जेट्स हैं, जिनमें दुश्मन फाइटर पायलट्स हैं, जो आपको हराना चाहते हैं। इन अ डॉग फाइट, स्टेल्थ फाइट, ट्रेडिंग भी वैसे ही है। इट इज़ अ टैक्टिकल डॉग फाइट। कितनी विडंबना है कि जिस काम में यानी ट्रेडिंग टैक्टिक्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस टाइम लगना चाहिए, किसी भी ट्रेडिंग सीखने में इच्छुक व्यक्ति को, उसी में उसकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ज़ीरो फ्लाइंग हावर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ, इन सभी प्रकार की मिस्टेक्स को मैं अच्छे से समझा पाया, आपको सेंसिटाइज़ कर पाया। ये मैक्सिमम मेरे अपने तजुर्बे से मैंने आपको परोसी हैं। ट्रेडिंग के ऊपर मैं जल्द ही एक और वीडियो शेयर करूँगा अबाउट ट्रेडिंग कैसे सीखी जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। Do share your feedback, views, and suggestions and questions in comments below. Thank you so much for your time. God bless you.